नमस्कार दोस्तों क्या होता है चूरू में पिछले दिनों एक बहुत ही बड़ा घटनाक्रम है वो हमें देखने को मिलता है। 46 वर्षीय राहुल कस्वां जो 2014 में चुनाव मैदान में आते हैं और 2,94,000 वोटों से जीत हासिल करते हैं और अपनी राजनीति की पहली सीढ़ी है वो एक सांसद के रूप में चुनते हैं और उसमें सफल होते हैं। 2,94,000 के मार्जिन से जीत, ये चूरू के इतिहास में एक सबसे बड़ी जीत है वो कस्वां परिवार ने यानी राहुल कस्वां ने दर्ज की थी। और 2019 के चुनाव में उससे भी बड़ी जीत 3,90,000 वोटों की जीत के साथ अपनी जीत को कायम रख करके एक चूरू जिले के अंदर बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है उन्होंने कायम किया था और बीजेपी के अंदर अपनी है वो दावेदारी मजबूत करने का काम है वो किया था। लेकिन क्या घटनाक्रम है वो इन दिनों होता है और उनकी टिकट है वो काट दी जाती है। इसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है दो नेताओं के अंदरूनी अदावत की, जो दो नेताओं के बीच में काफी समय से एक लंबे अरसे से उनके बीच में देखने को मिल रही थी, जिनके परिणाम स्वरूप उनकी आज टिकट है वो एक काटी जाती है और इतना बड़ा उलटफेर है वो चूरू जिले के अंदर देखने को मिलता है। वहीं राहुल कस्वां के पिता 4 बार सांसद और उनकी माता भी एक बार विधायक और उनके पिता भी एक बार विधायक रहे हैं और उनका एक लंबा राजनीतिक जीवन है उनके परिवार का जो रहा है। उनके दादा हैं वो भी एक स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में उनकी एक बड़ी पहचान है वो इस क्षेत्र में रही और अपनी विरासत को राहुल कस्वां भी आगे बढ़ाने के का पुरजोर प्रयास है वो कर रहे थे। क्षेत्र में बढ़िया काम है उन्होंने करके लोगों को दिखाए और उनके बल पर एक बहुत बड़ी मार्जिन के साथ अपनी जीत को लगातार बढ़ाते हुए चल रहे थे। लेकिन क्या होता है पिछले विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा उलटफेर और उनके ऊपर एक जयचंद जैसे आरोप है उनके ऊपर लगने लगते हैं। एक प्रतिद्वंदी नेता एक ही पार्टी में रह करके दो गुट बन जाते हैं और राजेंद्र राठौड़ की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि जयचंदों ने हरा दिया गया, क्योंकि ये राजेंद्र राठौड़ को भी ये हार स्वीकार्य नहीं थी, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ 7 बार के विधायक थे और इस बार उनको हार का सामना करना पड़ा था, वो भी एक कड़े मुकाबले में। आरोप ये लगा कि कस्वां परिवार ने साथ नहीं दिया और ये बात यहीं तक नहीं रुकती है। राजेंद्र राठौड़ उसके अपनी चुनाव में पराजय के बाद एक सभा भी रखते हैं, उसमें खुलेआम मंच पर से कस्वां परिवार पर आरोप लगाए जाते हैं और जयचंद और इस तरीके के शब्द हैं वो चूरू के वातावरण में उछाले जाते हैं। इसके बाद ये दोनों दिग्गज नेताओं को जो यहाँ खड़े बड़े नेता के रूप में दोनों की पहचान थी, उनके स्वाभिमान की लड़ाई है वो बन जाती है और एक बड़े मोड़ की तरफ ले जाती है जब राहुल कस्वां की टिकट कट जाती है और राजेंद्र राठौड़ कथित तौर पे अपने लक्ष्य में सफल हो जाते हैं। टिकट कटने के बाद कस्वां चुप नहीं बैठते हैं, सवाल करते हैं बीजेपी से अपनी पोस्ट और सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है और कोई उम्मीद की किरण है वो बीजेपी में नहीं दिखाई पड़ती है। इसके बाद कस्वां है वो अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं और अब एक कांग्रेस में जाने की संकेत है वो वहीं पे मिलते हैं और उसके बाद एक बड़ा घटनाक्रम है वो चलता है। कांग्रेस में कस्वां की एंट्री होती है और कस्वां को कांग्रेस सांसद का टिकट दे देती है और उधर देवेंद्र झाझड़िया जो एक ओलंपियन है उनका टिकट फाइनल हो जाता है बीजेपी से और कांग्रेस से राहुल कस्वां। ये लड़ाई यहाँ तक पहुंची, इसका कौन जिम्मेवार है, क्या कारण है और इनको लोग हैं वो किस तरीके से देखते हैं, उनके बारे में भी हम बात करते हैं। ये लड़ाई एक बहुत लंबे अरसे से चली आ रही थी। 2014 में राम सिंह कस्वां की जो 4 बार के सांसद थे उनकी टिकट काट करके और उनके बेटे राहुल कस्वां को टिकट मिली, लेकिन उसमें भी आरोप लगाया गया कि ये टिकट काटने में उनकी मुख्य भूमिका है वो राजेंद्र राठौड़ की यहाँ पर रही थी। वहीं राजेंद्र राठौड़ की बात करें तो राजेंद्र राठौड़ ने भी ये पहली हार है वो काफ़ी वर्षों से देखी थी। 7 बार लगातार चुनाव जीतना और उसके बाद इस तरीके से हार जाना, और वो भी एक चुनौती, कड़ी चुनौती के मामले में हारना उनके लिए एक असहनीय काम था। लेकिन पिछले दिनों राठौड़ भी अपनी पार्टी के प्रति वफादारी के लिए अपने बच्चे तक की सौगंध खिलाते नजर आए, जो एक राजनीति के अंदर एक अलग
तरीके का माहौल है वो देखने को मिला, और इस तरीके से भावनाओं के साथ लोगों के खेलने का जो काम है, जो नेताओं का आम काम होता है, उसको भी यहाँ पर आसानी से देखा जा सकता है। इस घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो के अंदर आपके सुझाव हैं वो जानना चाहते हैं, और जल्द ही हमारा अगला वीडियो है वो इस संबंध में आने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना जवाब है वो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।